हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम के नियम का सदिश रूप में लिखना, यानी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना। कि कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा था कि F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसे हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका एक चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है। इस चार्ज पे प्लस चार्ज है, इस चार्ज पे भी प्लस चार्ज है। यानी कि क्या है कि ये इस चार्ज को, ये Q1 है जो Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। यानी इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया है वो r लिया है। तो चलिए दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 पर विचार करें जो कि r से अलग है, यानी r दूरी पर है। Q1 के कारण Q2 पर लगा कूलम बल होगा। देखिए एक बात समझिए कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि Q12, इसका मतलब होता है कि जो F है 1 2, यानी कि इसका मतलब है जो 2 वो 1 पे फोर्स लगाता है। यानी कि जो चार्ज 2 है वो क्या कर रहा है, चार्ज 1 पर फोर्स लगाता है। यानी कि ये जो 2 चार्ज है ये चार्ज 1 पे फोर्स लगाता है, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स 1 2। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और R21 कैप अप, ये जो है आपका R कैप अप 1 2, ये आपका एक इकाई सदिश है जो बताता है डायरेक्शन को। यानी कि ये Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तब ये Q1 का जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर आना चाह रहा था। ठीक, इसीलिए हम इसको मेजर करते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्शन बताता है। अब इसी प्रकार अगर हम लिखें कि फोर्स जो है वो 2 1, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया कूलम बल, यानी Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लग रहा है तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा इधर की ओर आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे R कैप अप 2 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। वेक्टर फार्मूला में आपने पढ़ा होगा कि जो R12 कैप अप है हम उसको लिख सकते हैं R21 कैप अप और माइनस में। यानी कि अगर यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे अगर 2 1 आपको लिखना होगा तो आप इसको माइनस लगाना होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इसलिए। तब हम इसको लिख सकते हैं F21 बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम अगर 2 1 को 1 2 लिखना चाहते हैं तब माइनस यहाँ पे हमको लगाना होगा, माइनस का 1 2 आर कैप अप। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे F21 बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये माइनस आपका यहाँ आगे आ गया और यहाँ पे बचेगा वेक्टर R12। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ये आपका F12 का वैल्यू है, यानी हम इसको लिख सकते हैं फोर्स 2 1 इक्वल टू माइनस माइनस रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं F12। ये आपका आया एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या बोलता है कि 1 के कारण जो 2 पे फोर्स लगेगा, यानी कि ये 1 के कारण 2 पे फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा 2 के कारण 1 पे। यानी जितना फोर्स 1 2 पर लगाएगा उतना ही 2 1 पर लगाएगा, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसके आगे माइनस आ गया। ये जो है ये न्यूटन के थर्ड नियम को बताता है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम को बताता है। ठीक, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्थिति सदिशों के संदर्भ में आवेशों के बीच कूलम बल।
कि अगर आपका दो चार्ज है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो इस Q1 के कारण इस Q2 पर कितना बल लगेगा, कूलम्ब बल, वो हम निकालेंगे। माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है जिसके मूल बिंदु से सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। यानी कि Q1 और Q2 दो आवेश है, इससे मूल बिंदु से इसका दूरी R1 है और इसका दूरी R2 है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलम्ब बल कितना हो जाएगा, अगर हम ये Q1 के कारण Q2 पे लगेगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, Q1 के कारण Q2 पे लगेगा तो हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका ये जो वेक्टर है वो लिखेंगे 1 2, ये फोर्स हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है F21 बराबर 1/4πε0। आपको पता होगा कि जो K का वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। Q1 Q2 बाई AB, AB का यहाँ पे A से B का जो डिस्टेंस है वो है आपका R12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि फोर्स बराबर फोर्स 21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का जो वैल्यू है वो है R12 का होल स्क्वायर और आपका वेक्टर ये 12। अब हम क्या करते हैं, R12 का वैल्यू निकालते हैं। तो आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा होगा कि अगर इस तरह से ये गया है टेल हेड, तो इसका हेड अगर इसके से टेल से अगर जुड़ा हुआ है तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो R प्लस R12 का सम होगा जो R2 के बराबर होगा। यानी अगर हम R12 का वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, और आपको एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद करना होगा कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A कैप बराबर A वेक्टर बटा मोड है। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं R कैप 12 का, तो R12 का वैल्यू है इतना, तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटा इसका मोड, तो इसका मोड हम लिखेंगे R2 माइनस R1 का मोड। यानी R कैप 12 का वैल्यू हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटा मोड R2 माइनस R1। तो चलिए इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं। यहाँ पे आपका है फोर्स, यहाँ पे आपका है फोर्स इक्वल टू फोर्स 1 से 2 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। तो R12 का वैल्यू हमने निकाला R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर गुना R कैप 12 का वैल्यू हमने निकाला R2 माइनस R1। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटा में मोड R2 माइनस R1। ठीक, अब क्या है कि ये दोनों सेम है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आपका आ जाता है फोर्स 21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई इसका होल क्यू यानी R स्क्वायर माइनस R के पावर R2 माइनस R1 के पावर 3 और R2 माइनस R1। ये आपका निकला कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स का इक्वेशन निकला। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो आपका है इसमें कई चार्ज दिए हुए हैं, जैसे कि है Q1 है, Q2 है, Qn है, Q0 है, Qn है। यानी इसमें क्या हमको निकालना है कि Q1 के द्वारा इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, Q2 के द्वारा कितना इस पे फोर्स लगेगा और Qn के द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा। उसके बाद हम टोटल को जोड़ देंगे, इसी को बोला जाता है बहु
आवेशों के बीच बल, इसे सुपरपोजिशन का सिद्धांत भी बोला जाता है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अगर ढेर सारा चार्ज एक चार्ज पे फोर्स लगाता है तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, उसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर उसके चारों ओर आवेश की संख्या के कारण कार्य करने वाला कुल बल होगा, यानी कि जितना भी अगर आपका आवेश दिया हुआ है तो वो एक आवेश पे जितना फोर्स लगाएगा, अगर सभी फोर्स को जोड़ देंगे तो उसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। जैसा कि मान लिया हमने कि n आवेश है, 1 2 3 4 5 n तक आवेश है, ऐसे में उसकी स्थिति आवेश क्रमशः, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा q1 का हो जाएगा r1, q2 का r2, qn का rn। माना कि जो फोर्स लगेगा, माना कि ये इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F01। F01 का मतलब हो रहा है, देखिए अगर F01 लिखा हुआ है यानी कि क्या है कि 1 के कारण 0 पे फोर्स, यानी कि Q1 के कारण Q0 पे फोर्स, यानी Q1 के कारण Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, फिर हम निकालेंगे Q02, यानी कि Q2 के कारण 0 पे फोर्स, फिर हम निकालेंगे 0n, यानी कि Qn के कारण Q नोट पे कितना फोर्स लगता है, फिर सभी को हम जोड़ देंगे। Q नोट पे आवेश के कारण लगने वाला बल, फिर Q नोट पे लगने वाला बल कुल होगा, यानी कि सभी को हम जोड़ देंगे, यानी कि टोटल फोर्स हो जाएगा हमारा फोर्स 01 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 401। इस सबको हम समेशन कर देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। Q1 के कारण Q नोट पे लगने वाला फोर्स, तो ये आपका हो जाएगा F01 बराबर के Q1 Q नोट बटा का R का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा R0 माइनस R1 का पावर 3 इंटू में R0 माइनस R1। देखिए यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे आपने देखा कि Q1 के कारण Q2 पे जब फोर्स लगता है तो फोर्स का फॉर्मूला लिखना ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि के Q1 Q2 यानी इन दोनों चार्ज का मान, और ये आपका R किस तरह से निकला Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 और सॉरी R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और R2 माइनस R1 यानी कि जो सेकेंड चार्ज है उस सेकेंड चार्ज में से फर्स्ट चार्ज माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये आपका जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि ये आपका नोट पे फोर्स लगाया जा रहा था आर नोट माइनस R1। अगर हम F02 निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा के Q2 Q नोट बटा में R नोट माइनस R2 के पावर 3 और R नोट माइनस R2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन इसी तरह से अगर हम n तक निकालें तो ये हो जाएगा आपका के Qn Q नोट बटा R नोट माइनस Rn का होल क्यूब, यानी R नोट माइनस Rn, ये आपका थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस सभी को इसमें जोड़ देते हैं। F01 F02 तथा F0n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका फोर्स बराबर, इसका मान लिखेंगे के क्यू नोट बटा R नोट माइनस R2 का होल क्यूब, R नोट माइनस R1 सॉरी R1, यहाँ R1 होगा, प्लस के
Q2 Q नोट बटा R नोट माइनस R2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका R नोट माइनस R2 प्लस, अगर n तक हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका K QN Q नोट बटा Q नोट R नोट माइनस RN के पावर में 3 और RN माइनस R नोट माइनस RN। इन सभी में अगर हम कॉमन ले तो देखिए इसमें K और Q नोट सभी में कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन लग सकते हैं K Q नोट। तो यहाँ पे आपका बचेगा Q1 बटा R नोट माइनस R1 का होल क्यूब, R नोट माइनस R1 का प्लस Q2 बटा R नोट माइनस R2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका R नोट माइनस R2 प्लस ये हो जाएगा आपका QN बटा R नोट माइनस RN का होल क्यूब और मल्टीप्लाई R नोट माइनस RN। ये आपका जो निकला ये निकला सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर आपके पास कई चार्ज के कारण एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक, इसको अगर हम समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस तरह से, के क्यू नोट सिग्मा एन का जो वैल्यू रहेगा वो 1 से आई का जो वैल्यू रहेगा 1 से n तक जाएगा। इसको हम लिखेंगे इस तरह से क्यू आई बटा आर नोट माइनस आर आई का होल क्यूब और आर नोट माइनस आर आई। इस तरह से हम सिग्मा का यूज करते हैं। ये आपका हो गया अगर कई चार्जेज है और उस चार्जेज के कारण एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है तब उस सभी का सम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।